जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। और साथियों, हम आर एस अग्रवाल के मैथ के बुक सॉल्यूशंस को जो है डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है वो एक वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के सॉल्यूशन का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 था। और इस वीडियो के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। राइट, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा और सी इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। राइट, देखिए क्या है कि ए काम कर रहा है कितने दिन में, ए काम कंप्लीट कर रहा है कितना, आधा काम 1/2 काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए टोटल काम, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। अगर 1/2 काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 डेज में। ठीक है, टोटल टाइम। राइट, और अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी कितना 3/5 भाग, बी कितना कर रहा है 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये करेगा आपका कितना 9 × 5/3, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9। ये करेगा आपका 15 डेज में। कितने दिन में कंप्लीट करेगा 15 डेज में। और यहाँ सी को देखिए, सी कितना 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2/3 भाग ये कर रहा है 8 दिन में कंप्लीट। तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 8 × 3/2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 डेज। राइट, तो ए पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट करेगा। राइट, बी पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट करेगा और सी पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट करेगा। राइट, ऐसी कुछ समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि ए पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है 15 दिन में और सी पूरा काम कर रहा है 12 दिन में। राइट, तो इनका देखो टोटल वर्क एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आएगा। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टोटल वर्क। राइट, यही कुछ पढ़ाया है आपको। ठीक है, देखिए तो इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे अगर हम, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 6, बी की कितनी आ जाएगी 4 और सी की कितनी आ जाएगी 5। राइट, तो ये तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए बी सी मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/50, तो 15×4 = 60, मतलब कितना 4 डेज। मतलब ए बी सी पूरा काम को करने में कितना टाइम लेंगे, 4 दिन का टाइम लेंगे। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये था। ठीक है, आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा 1 से 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, देखिए किसी भी सवाल को लगाने से पहले या किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक्स सीखिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको ज़्यादा बेसिक कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप में उस टाइम आपको हेल्प करेंगे जब आप आर एस अग्रवाल की बुक लगा रहे हों और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ आइए हमारे चैनल पर। जो भी क्वेश्चन, जिस भी नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ हम आपको कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे और ना बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जब हमारी बेसिक अर्थमेटिक की सीरीज़ आएगी उसमें आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे और उसमें आपकी एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। राइट,
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम स्विच कर सकते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। बेहद आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि आ, ए, एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगाता है, और इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। राइट, ये हमारा सवाल है। देखिए सवाल में गिवन क्या क्या है। पहला केस आप देखिए यहाँ पर ये रहा कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये पूरा पहला केस हो गया। राइट। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस यहाँ पर ये रहा कि बी अकेला काम कर रहा है और वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, ये दो केस हो गए आपके। तीसरा केस ये है कि काम स्टार्ट होता है, बी जो है वो काम स्टार्ट करेगा अकेला, 4 दिन काम करेगा। बी जो है वहाँ से गायब हो जाना है उसको। ठीक है, बी को जो है वो गायब हो जाना है और ए अकेला उस काम को करेगा। तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन और ए जो है वो उसको काम करना पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवालों में जब भी आप सवाल को इनिशिएट करें, आपको सवालों को लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप केस बाय केस सवाल को समझने की कोशिश करिए, सवाल आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और देखिए आप जितनी हमको आपसे सपोर्ट की उम्मीद है उतना आप सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो सीरीज चलाई जानी है वो सभी की सभी डिले चल रही है। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद चालू तो होना ही है, आप सपोर्ट करें ना करें, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। राइट, आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। क्या है, क्या है कि ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर देते हैं। बी उस काम को जो है वो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। ये जो एलसीएम होता है साथियों, वो क्या होता है, हमारा होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, ए और यहाँ पे इफिशियंसी आ जाती है, दक्षता आ जाती है। देखिए दक्षता क्या होगी, इसकी दक्षता 3 हो जाएगी ए प्लस बी की, और बी की दक्षता कितनी हो जाएगी, बी की दक्षता हो जाएगी 2। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर देंगे और बी अकेला 2 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, बी 2 कर रहा है, तो बचा ए कितना करेगा, 1 काम करेगा। कितना करेगा, 1। राइट, समझ में आ गया होगा, ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए सवाल पढ़िए, क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, कितने दिन करता है, 4 दिन। तो जरा देखिए बी 4 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बी का 4 दिन का काम कितना हो रहा है, 4 दिन का काम जरा देखिए। देखेंगे तो एक दिन में 2 काम हो रहा है, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 8 काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए शेष काम हम जरा देखें, काम शेष काम कितना होगा साथियों, ये 24 में से हम 8 जो है वो माइनस कर देंगे, कितना बचा, 16। ठीक है, तो जो 16 यूनिट है वो शेष काम बचा है। अब इस काम को ए अकेला करेगा तो ए को कितना टाइम लगेगा, देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है, 1। टाइम काम कितना है, 16। तो समय कितना हो जाएगा, समय आपको पता है कि वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 डेज। राइट, देखिए अगर आपने फर्स्ट टाइम सवाल लगाने की कोशिश करी है तो आपको ये वीडियो जो है वो 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, थोड़ा सा आपको एडवांस होना पड़ेगा। हम हालांकि इतना ज़्यादा वो जो है डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया है, 16 दिन। क्लियर है, तो मतलब ए को जो है वो कितना और टाइम लेना है, 16 दिन और लेना है, तो जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। राइट,
ये हमारा सवाल है। क्लियर, सवाल पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या क्या गिवन है इसमें। इसमें गिवन है पहला केस, देखिए पहला केस आपको यहाँ पर गिवन है क्या है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस की हम अगर बात करते हैं तो सेकेंड केस क्या है इसका कि यहाँ पर बी की इफिशियंसी दे रखी है ए के कंपैरिजन में। तो सेकेंड केस ये रहा कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। अब बी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होगा, क्या गिवन है कि ए पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, आपको बताया था हमने कि जब भी अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ लिख भी लीजिए कि टोटल वर्क जो होता है ना साथियों, वो हमेशा आपकी इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये आपका होता है टोटल वर्क। राइट, पूरा काम निकालना है तो आपको दक्षता का गुणा करना पड़ेगा कि आपको कितने दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए साथियों क्या है। अब देखिए यहाँ गिवन है, सेकंड केस पे आते हैं, ए अनुपात बी क्या है, दक्षता का अनुपात दे रखा है, इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 50%। 50% मतलब क्या होता है साथियों, 1/2 अधिक है तो प्लस। राइट, किसकी दक्षता अधिक है, देखिए बी की कार्य क्षमता जो है वो ए से 50% ज़्यादा है। मतलब अगर ए की दक्षता 2 है तो बी की दक्षता कितनी है साथियों, 3 है। राइट, तो अब देख लीजिए, अब लास्ट क्या बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हमें गिवन था कि ए एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, बी कितने दिन में करेगा नहीं मालूम, तो हमने एक्स डेज में मान लिया कि एक्स डेज में बी जो है वो काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये हमारा पहला केस था, ये हमारा सेकंड केस था, और ये थर्ड केस हमको जो रिजल्ट फाइंड करना तो उसके बेस पे हमने बना लिया। क्या बनाया कि ए 9 दिन में काम करता है पूरा, तो उसी काम को बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। तो ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए है, बी क्या है यहाँ पे, इफिशियंसी ऑफ बी है। राइट, तो ए की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 9, बी की इफिशियंसी 3 है गुणा एक्स, तो ये 3 3 सा 9 हो गया साथियों। तो एक्स इक्वल टू 6 डेज। राइट, कितना आ गया साथियों, एक्स बराबर 6 दिन। क्लियर है, काफ़ी आसान आसान से सवाल है। और देखिए हम काफ़ी स्लोली स्लोली बात करते हैं, काफ़ी धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो की जो स्पीड बढ़ाकर 1.5 या 2.0 में देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 रहा, इसको पढ़िए थोड़ा। क्या है सवाल, क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर उसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको 3 केसेस जो हैं वो गिवन है। पहला केस क्या है, ये देखिए कि ए और बी ने काम किया, 18 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। सेकेंड केस क्या है, बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, 24 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। थर्ड केस क्या है, ये रहा थर्ड केस कि सी और ए ने काम करना स्टार्ट किया और 36 दिन में काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। राइट, ये 3 केसेस हैं। फोर्थ केस आपका रिजल्ट है जो आपको फाइंड करना है कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसको लगाने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम हर सवाल के अंदर उस मेथड को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जो उस सवाल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। राइट, आइए देखिए क्या क्या गिवन है साथियों। आपको यहाँ पर देखिए ए और बी काम स्टार्ट कर रहे हैं, 18 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। सेकेंड क्या है, बी और सी काम कर रहे हैं और ये 24 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है।
और सी और ए काम कंप्लीट कर रहे हैं और ये 36 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए एलसीएम मेथड को अप्रोच करेंगे। एलसीएम मेथड में हम जो एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा, वो होगा आपका टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, आ जाएगा 72। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72। सो यहाँ पर 72 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा टोटल वर्क, राइट। अब हम निकाल लेते हैं क्या, इफिशियंसी। सो इफिशियंसी यहाँ पर देखिए मतलब दक्षता, या हम बोल सकते हैं कार्य क्षमता, ठीक है साथियों। तो 18 चौके 72, 24 ती 72 और 36 दूनी 72, राइट। और देखिए साथियों यहाँ पर आप हम यहाँ पर कोशिश करते हैं बाईलैंग्वेज बोलने की, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते होंगे, जो कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है वो हिंदी में ही लिखते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम जो आपसे बातें करें या आपको जो भी ब्रीफ दें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हो, बाईलैंग्वेज हो, राइट। सो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पिन कर दीजिए, हम उस पर ज़रूर जो है वो गौर करेंगे, राइट। आइए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 4 हो गई, बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 3 हो गई, सी प्लस ए की इफ़िशियंसी जो है वो 2 हो गई है, राइट। सो देखिए साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2A आ जाएगा, यहाँ 2B आ जाएगा और यहाँ 2C आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इफ़िशियंसी 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 9/2, राइट। कितनी हो जाएगी, 9/2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72/9/2। सो यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 72 × 2 सो 9 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितनी बार, 9 8 72, 8 बार। सो 8 2 16। सो 16 डेज में जो है वो काम कंप्लीट कर देंगे, कौन, ए बी और सी, राइट। सो 16 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा स्पीड, अगर आप 1.5 और 2.0 में अगर इस वीडियो को देखते हैं स्पीड में तो और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, इसलिए इतना धीरे धीरे जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं इस सारे क्वेश्चंस को, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रहा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, राइट। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है, क्लियर है। अब देखिए साथियों क्या है कि क्या क्या केस है यहाँ पे। पहला केस ये रहा कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 8 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। सेकेंड केस यहाँ पर ये रहा, बी और सी ने काम स्टार्ट किया, 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तीसरा केस यहाँ पर साथियों ये रहा कि सी और ए ने काम स्टार्ट किया, 15 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, राइट। रिजल्ट में क्या बताना है, रिजल्ट में बताना है कि सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, राइट। चलिए तो सवाल को लगाते हैं। क्या क्या है आपके पास कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ए 8 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, बी और सी ने काम स्टार्ट किया, 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, सी और ए ने काम स्टार्ट किया, 15 दिन में जो है वो काम कंप्लीट कर दिया, राइट। जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। सो 120 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क, राइट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। एंड हम फाइंड करते हैं इसकी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी इट मीन्स हम बोल सकते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कार्य क्षमता, जिनको समझ में नहीं आ रहा है।
अब देखिए कार्यक्षमता ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 8 का डिवाइड देंगे 120 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो ये 15 हो गई। जरा बी प्लस सी की कार्यक्षमता देखेंगे तो 10 आ जाएगी, सी प्लस ए की कार्यक्षमता देखेंगे तो 8 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ देखिए अगर इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ हम सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 33, राइट। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 33/2, राइट। हमको सी अकेला कितने दिन में करेगा ये बताना है, तो सी की इफिशियंसी चाहिए है। यहाँ देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 15 है। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 33/2 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी की इफिशियंसी पुट कर दें कितनी, 15 प्लस सी बराबर 33/2, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 33/2 माइनस 15/1। सो सी इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, ये 15 दूनी 30, 3/2, राइट। कितनी आ जाएगी 3/2 जो है वो इफिशियंसी हो जाएगी किसकी, सी की, राइट। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा साथियों, टाइम ऑफ सी हो जाएगा 120/3/2, ये पलट जाएगा तो 120 गुणा 2/3, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 चौके 12, 40, 40 दूनी 80, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 80 डेज। मतलब इसको सी अगर अकेला अगर इस काम को कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लग जाएगा, उसको लग जाएगा 80 दिन, राइट। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये 10वां क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है, अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करिए, इसको 1 से 2 बार और देखिए, राइट। हम किसी भी क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम का ख्याल हमको रखना है, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को समझा रहे हैं कि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाना है, राइट। और रिपीटेशन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो आप जिनको समझ में आता है वो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा कर देखें, जिनको नहीं समझ में आता है वो एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। बाकी आर एस अग्रवाल के काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमारी इस वीडियो सीरीज़ में डल चुके हैं, आप वहाँ से जाकर उनको देखिए समझिए, राइट। आपको एक एक क्वेश्चन का हमारे साथ जुड़ने का यही फ़ायदा है आपको कि हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। इसलिए आप हमारी मेहनत का थोड़ा हमको मोटिवेशन दीजिए हमारी मेहनत के लिए, लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। और हम सभी सेशंस की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई जाती है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।